और ये जो पूरा तंत्र लगा है ना उनको बचाने में, कोलकाता पुलिस भी, ममता बनर्जी भी, अब वो दिखावा कर रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, वो लोग जो ब्रिजमोहन भूषण के ऊपर मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे थे, आज उनके मुंह सिले क्यों हैं? वो आज ममता बनर्जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? अच्छा, वो तो खुद महिला है, ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी। पुरुष होता तो उसको बोलते कि हाँ भाई ये पुरुषपात कर रहा है या कुछ और कर रहा है, मगर वो तो खुद महिला थी। क्यों 3 घंटे तक उनकी फैमिलीज को मिलने ही नहीं दिया? क्या स्टोरी बनाई वहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से, फिर उसकी लाश जो है उनके सामने रखी। लड़की का इस तरह से उसको मतलब टॉर्चर किया है कि लड़की का यहाँ से जो हिप जॉइंट है ना, अच्छा, वो टूटकर वो 90 डिग्री पे आ गया है। मतलब इस तरह से बर्बरता उसके साथ की है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक पाँव ही मुड़ गया है यहाँ से। अच्छा, 90 डिग्री की हमारे पाँव सीधे हैं ना, वो ऐसे हो गए हैं। ये बर्बरता, आंखों से खून, चश्मे के जो है ना वो अंदर घुस गया है उसके, मतलब शीशा अंदर घुसकर वहाँ से खून आ रहा है। और उसको जिस तरह से उसको पकड़कर दीवार के साथ घसीड़ा है ना, मतलब आम आदमी, वो असुर हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है हमारा ये है कि आज भी हम जितने मर्जी प्रोटेस्ट कर लें, सब कुछ कर लें, आज भी वो हमारे टैक्स के पैसे से ना जेल में रोटी खा रहा है। अच्छा, क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है, सुबह भी, दोपहर भी, चाय भी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। और हम जानते हैं कि इसने वो बर्बरता की है। क्या की है? बर्बरता की। हाँ, और मैं बार बार ये कहता हूँ, कानून बड़े सख्त बनाए इन्होंने, मगर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? यहाँ कमी है। इसकी वजह से ही बेटियां जो है ना, लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए आपने, सब कुछ कर दिए, मगर व्यवस्था लिमिटेड। मोदी जी, व्यवस्था लिमिटेड, जज लिमिटेड। आपके एक जज के ऊपर कितने केसेस हैं? जाओ पता करो। वो सुलझते सालों साल लग गए, न्याय नहीं मिल रहा। आप पूरे देश का सिस्टम बदल दिया आपने, इतिहास बदल दिया आपने, रोड बदलने लगे आप, संस्कृति को रिवाइव करने लगे, मगर जुडिशरी में रिवाइव ये कब होगा? इसमें भी तो इम्प्रूवमेंट करिए। बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी। मुख्यमंत्री महिला हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो ये होती। मुझे लगता था शायद वहां पे गाड़ी पलटेगी। अच्छा, मगर नहीं, वो तो संरक्षण दे रही है। वो तो प्रोटेस्ट भी तो वो संरक्षण दे रही है। वहां पे जाकर जो 8 से 10 हज़ार टीएमसी वर्कर आए वहाँ पे, जो हमला किया उस हॉस्पिटल के ऊपर, वो क्या दर्शा रहा है आपको? कि यहाँ दाल में सिर्फ काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है यहाँ पे। यहाँ कल्प्रिट्स जो है ना, ये जिस तरह से इस थ्योरी को लेकर जा रहे हैं ना, यहाँ कोई बड़ा स्कैंडल है बीच में। और इसमें कड़ी सिर्फ 1 डे, कोई इंस्टेंट, कोई वो नहीं है। ये कड़ी निकलेगी, पीछे पूरा प्रॉपर षड्यंत्र है। वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा थी और उसको टारगेट किया गया है। और ये सीबीआई जांच में आपको पता लगेगा कि इसमें पीछे षड्यंत्र क्या है। अच्छा। और ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, इसमें 8 से 10 आदमियों का काम है। और ये जो पूरा तंत्र लगा है ना उनको बचाने में, कोलकाता पुलिस भी, ममता बनर्जी भी, अब वो दिखावा कर रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, वो लोग जो ब्रिजमोहन भूषण के ऊपर मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे थे, आज उनके मुंह सिले क्यों हैं? वो आज ममता बनर्जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? अच्छा, वो तो खुद महिला है, ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी। पुरुष होता तो उसको बोलते कि हाँ भाई ये पुरुषपात कर रहा है या कुछ और कर रहा है, मगर वो तो खुद महिला थी। क्यों 3 घंटे तक उनकी फैमिलीज को मिलने ही नहीं दिया? क्या स्टोरी बनाई वहाँ पे पूरी प्रॉपर तरीके से, फिर उसकी लाश जो है उनके सामने रखी गई है। वो भी कहा गया कि खुदकुशी है। यही पहले खुदकुशी का ही उनको बताया गया। हाँ। ये तो जब मीडिया ने पूरा हल्ला मचाया, वहाँ के डॉक्टर्स ने शोर मचाया है, फिर जाकर ये थ्योरी बदली है। अच्छा। मैं ये कहूँगा कि बंगाल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए मोदी सरकार को। आपको डिक्टेटर कर करके बदनाम किया है ना, आप थोड़ा सा कट्टर ये बन जाइए डिक्टेटर। दिखाइए इनको और उन महिलाओं को सुरक्षित करिए। संदेश खली में क्या हुआ? कोई निकला उसमें? तब इनकी चुप्पी। वहाँ नवाब कुमार यादव उत्तर कहते डीएनए टेस्ट करवाओ जी, मोहित खान डीएनए टेस्ट करवाओ जी। हाँ। अरे यार, कोई संवेदना बची है कि बच्ची अगर कोई कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है तो पहले डीएनए टेस्ट करवाएंगे, फिर आप बयान देंगे। पहले आपकी ये प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि पहले अरेस्टिंग हो,
कि वो कहीं भाग ना सके, और उसके बाद जो भी मेडिकल है उसका मेडिकल करवा कर प्रॉपर जांच करके जो भी आरोपी है उसको सज़ा दिलवाने का। कहीं ना कहीं दोषी जो है एक सुरक्षा के जवान पाया गया है, ऐसे में जो है देश में जो सुरक्षा कर रहा है उसके ऊपर सुरक्षा का वो नहीं है, वो सिविल डिफेंस वाले हैं। अच्छा, वो सुरक्षा वो ज्वाइन करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, पुलिस के सहयोगी माने जाते हैं। हाँ। तंत्र को सहायता देने के रूप में आखिरकार सुरक्षा मेंटली इतना ऑलरेडी उसके परिवार में उसकी बीवियों ने पीछे एलिगेशन लगाया है, 3 से 4 शादी शायद वो ऑलरेडी कर चुका था। संजय रॉय उसका नाम है। ये एक विक्टिम है, ये विक्टिम बोलूँगा, ये एक कल्प्रिट है। इसके बाद और जो लोग हैं अभी उनके नाम आना भी बाकी है। कहाँ हैं? कोई नेता है, नेता के बच्चे हैं। किस तरह से ये पूरी टीएमसी साजिश रच रही है, ये अब आने वाले दिनों में सीबीआई की जो है ना, मगर इसमें एक रोल तो क्लियर हो गया टीएमसी का, वो विक्टिम के साथ नहीं है, वो मौमिता देवनाथ के साथ नहीं है, ना उसके परिवार के साथ है। क्योंकि अगर कोई भी सहानुभूति उसके साथ होती ना तो उनके घर वालों को डराया धमकाया नहीं जा रहा होता। आज वो डर के साये में जी रहे हैं। और पूरी डॉक्टर फर्टिलिटी से भी कहूँगा कि ये तो चलो आपकी मतलब डॉक्टर फर्टिलिटी से थी तो आपने पूरे देश में हंगामा करके रखा। हाँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी बच्ची हो, कल को ये बाप ये ना बोले कि मेरी बेटी डॉक्टर नहीं है तो इसलिए उसके जवाब उसकी आवाज़ नहीं उठी। पहले सुन लीजिए, कोई डॉक्टर, कोई बेबस पिता, कोई भाई ये ना बोले कि वो तो मौमिता देवनाथ तो डॉक्टर थी, उसकी सीबीआई जांच हो गई, सब कुछ हो गया। मैं कह रहा हूँ कोई भी बच्ची हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, ऐसा ही प्रोटेस्ट आपको करना पड़ेगा। तभी सरकारों की नींद खुलेगी, तभी उनको न्याय मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जड़ पे वार करना है। अब बॉलीवुड को ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इनको देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक एफआईआर ना सारे बॉलीवुड के जितने नेता हैं ना, नेता बोलूँगा, जितने एक्टर अपने आप को कहते हैं ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो ये नंगापन वहाँ फिल्माते हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर एक क्लब में की जाए। उनको भी उनकी कि आप जो बोल रहे थे ना उससे क्या फल वहाँ पे निकल रहा है ना, ये आप जिम्मेदार हो। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी जो है ये सब चल रहा है प्रोटेस्ट, बहुत सारे ऐसे जो बेकसूर जान है वो चला जा रहा है, डॉक्टर लोग जो है प्रोटेस्ट में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं देश में जो काफ़ी परेशान। देखिए मैं पूरे मैं डॉक्टरों से ये भी कहूँगा कि उसके लिए आवाज़ सिर्फ आप ही नहीं उठा रहे। हर वो इंसान जो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपने परिवार से प्यार करता है ना, वो उस बेटी के साथ खड़ा है। वो उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे भी आ रहा है। अच्छा। मगर एक कर्तव्य है, एक कर्तव्य आपका है, कर्तव्य हमारा है। जहां आपको लगे कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही, वहां हम आपके साथ एज ए आम पब्लिक हम करेंगे। लेकिन जहां आपकी ड्यूटी है वो भी निभाना है। क्योंकि आप अगर कहीं पे 1 घंटे के लिए भी अगर दूर हटते हैं तो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, प्रोटेस्ट ऐसे ही चलेगा, मगर जो आपका कर्तव्य, आपका हॉस्पिटल का जो कर्तव्य है वो भी आप निभाइए, ताकि एक जान की वजह से और जानें ना जा पाएँ देश में। उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी बुलंद आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ एज ए कॉमन सिटीज़न में पवन के शर्मा जो हूँ, मेरी आवाज़ हमेशा हर उस बेटी के लिए हमेशा ऐसे ही आपको मिलेगी। और जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं हिंदू, हर एक धर्म का इंसान जो भी लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि सामने आइए। अगर आप अपनी बेटियों से प्यार करते हो तो इस वक्त आवाज़ उठाइए। इन दरिंदों को इनकी औकात दिखाना बड़ा ज़रूरी है। और जो इसमें लिप्त हैं, मैं फिर बोलूँगा बॉलीवुड, अब उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। मेरे अपने समाज में जो बहन बेटी हैं उनसे जो उनकी सुरक्षा चाहता हूँ। इसीलिए बॉलीवुड को इसकी औकात दिखाइए अब। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।